है, जहाँ उसे जादुई टिफिन का राज पता लग जाता है। अरे दादा, तो ई की तरक्की का कारण ही है जादुई टिफिन। वाह, अब चमेली आज रात ही ये जादुई टिफिन चुरा लेगी। हाँ, उसी रात चमेली उनके घर में घुसकर वो जादुई टिफिन चुरा कर अपने घर ले आती है और जादुई टिफिन का ऑर्डर देते हुए कहती है, आज तो हम जम के मुर्गी भात खाइब। ए जादुई टिफिन, चल जल्दी से हमका भात और मुर्गी रस्सा दे। लालची चमेली के इतना कहते ही जादुई टिफिन एकदम से बड़ा हो जाता है और उसके अंदर से एक बड़ी सी मुर्गी निकलकर चमेली को चोंच मारने लगती है। अरे ये तो हमरे पीछे पड़ गई। अरे भाग रही चमेली। मुर्गी से जान बचाने के लिए चमेली भागती हाँफती हुई सविता के घर आ जाती है। सविता, गंगा चाची, हमको बचा लो वरना ये मुर्गी हमको नहीं छोड़ेगी। मगर ये मुर्गी तुम्हारे पीछे क्यों पड़ी है? चमेली दोनों सास बहू को सारी बात बताती है। हमका माफी दे दियो, हम लालच माँ तुम्हार जादुई टिफिन चुरा ले गए थे, हमको इस झमेले से बचा लो। चमेली अपनी गलती मानकर जैसे ही सविता और गंगा से माफी मांगती है, वह मुर्गी गायब हो जाती है और जादुई टिफिन अपने आप गरीब सास बहू के घर में लौट आता है। चमेली, तुमने टिफिन चुराते हुए ये नहीं सोचा कि हम दोनों सास बहू इस जादुई टिफिन की मदद के साथ साथ अपनी खुददारी, ईमानदारी और मेहनत से पैसा कमा रही थी, इसीलिए ये जादुई टिफिन हमारे घर में है। गरीब बहू की बातों से चमेली को मेहनत के मायने समझ में आ जाते हैं और वह लालच और आलस छोड़कर उनके साथ टिफिन व्यापार में लग जाती है। देखो पारुल, मैं तुम्हारे लिए क्या लेकर आई हूँ, तुम्हारी फेवरेट चॉकलेट आइसक्रीम। चलो अभी से जल्दी से खा लो वरना सारी पिघल जाएगी। वाह दीदी, आप मेरी फेवरेट चॉकलेट आइसक्रीम लेकर आई हो। आपको पता है मेरा कब से चॉकलेट आइसक्रीम खाने का मन था। मैंने माँ को भी बोला लेकिन उन्होंने मुझे डांट दिया। पारुल जैसे ही वो चॉकलेट आइसक्रीम को खाने जाती है कि तभी वहाँ पारुल और पाखी की माँ मंजरी आ जाती है और पारुल के हाथ से वो आइसक्रीम छीनकर उसे जमीन पर फेंक देती है। तेरी इतनी हिम्मत कि तुझे मैंने मना किया था ना, तू चॉकलेट आइसक्रीम नहीं खाएगी। मेरे मना करने के बावजूद भी तू यहाँ खड़े खड़े मजे से चॉकलेट आइसक्रीम खा रही है। आज तो मैं तुझे छोड़ूंगी नहीं। माँ, आप पारुल पर क्यों गुस्सा कर रही हैं? चॉकलेट आइसक्रीम मैंने ही उसे लाकर दी थी। उसका कब से मन हो रहा था चॉकलेट आइसक्रीम खाने का। कितनी बार कहा है तुझे कि इससे दूर रहकर, ये भले ही तेरी छोटी बहन है लेकिन किसी मनहूस से कम नहीं है। पता है इसके पैदा होते ही तेरे पिता की मृत्यु हो गई थी। इसके कदम इस घर में पनौती की तरह हैं, समझी? इतना कहकर मंजरी पाखी को वहां से ले जाती है और बेचारी पारुल रोने लगती है। पारुल के पैदा होते ही पारुल के पिता की मृत्यु हो गई थी और इन सब का जिम्मेदार मंजरी पारुल को ही मानती थी, जिसके चलते मंजरी पारुल को बिल्कुल भी पसंद नहीं करती थी और ना ही उसे कभी माँ का प्यार देती थी। लेकिन पारुल की बड़ी बहन पाखी पारुल से बहुत ज्यादा प्यार करती थी और उसे हमेशा हर वो चीज लाकर देती थी जिसकी उसे जरूरत होती। ऐसे ही समय गुजरता है और दोनों बहनें बड़ी हो जाती हैं, लेकिन मंजरी के स्वभाव में अभी भी कोई बदलाव नहीं आता है। पाखी की शादी उम्र हो जाने की वजह से मंजरी पाखी के लिए अमीर घर का रिश्ता देखना शुरू कर देती है और जल्द ही उसकी शादी कर देती है। जल्दी जल्दी हाथ चला, हाथों में मेहंदी लगी है क्या जो इतने धीरे धीरे पोछा लगा रही है? इसके बाद तुझे खाना भी बनाना है। माँ, सुबह से मैं काम ही तो कर रही हूँ। काम करते करते मेरे हाथों पैरों में दर्द शुरू हो गया है। थोड़ा आराम कर लूं, उसके बाद मैं जल्दी से खाना बना दूंगी। तू क्या कहीं की महारानी है जो आराम फरमाएगी? जितना बोला है उतना कर, समझी? अब तो तेरी बहन भी नहीं है यहाँ तुझे बचाने वाली। इतना कहकर मंजरी वहां से चली जाती है और बेचारी पारुल हाथ पैरों के दर्द में ही घर के सारे काम करती है। पाखी की शादी के बाद मंजरी के अत्याचार पारुल पर बहुत बढ़ जाते हैं, लेकिन पारुल कुछ नहीं कहती। ऐसे ही समय गुजरता है और कुछ महीनों बाद पाखी अपने पति अनुराग के साथ अपने मायके आती है। अनुराग काफी अच्छा और मजाकिया किस्म का आदमी होता है, जिसके चलते वो हमेशा अपनी साली से हंसी मजाक करता था। लेकिन यह हंसी मजाक मंजरी को कुछ ज्यादा पसंद नहीं था। ये लीजिए जीजाजी, मैंने आपके लिए आपका मनपसंद बादाम का हलवा बनाया है,
खाकर बताइए कि कैसा बना है। अरे वाह, ये बादाम का हलवा तो बड़ा ही टेस्टी बना है। तुम तो पाखी से भी अच्छा बादाम का हलवा बनाती हो। अगर मुझे पता होता कि तुम इतना अच्छा बादाम का हलवा बनाती हो तो मैं पाखी की जगह तुमसे ही शादी कर लेता। तुमने इतना अच्छा बादाम का हलवा बनाया है तो इसके लिए तुम्हें गिफ्ट तो मिलना ही चाहिए। अनुराग इतना कहता है और अपने बैग से एक सुंदर सी स्मार्ट वॉच निकालकर पारुल को दे देता है, जिसे देखकर पाखी कहती है, अरे वाह, इतनी अच्छी स्मार्ट वॉच। आज तक तुमने मुझे तो इतनी अच्छी स्मार्ट वॉच नहीं दी और अपनी साली को दे रहे हो। क्या करें, हमारी साली ने इतने प्यार से और इतना टेस्ट